आज मैं एक नए मौजू के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के से रूबरू हो रही हूँ। मैं डॉक्टर शबनम, काशी कला कस्तूरी के फेसबुक पेज पर मैं सभी नाजरीन को, सभी व्यूअर्स को अपना आदाब पेश करती हूँ। आज हमारा स्पेशल प्रोग्राम स्वास्थ्य और हम में आज हमारे साथ प्रोफेसर एच.एस. शुक्ला सर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हैं। आप बीएचयू में इमेरिटस प्रोफेसर हैं और कैंसर डिपार्टमेंट जो बीएचयू में है, आप उसके फाउंडर हैं। इसके अलावा आप वर्ल्ड कैंसर फेडरेशन के एक्स प्रेसिडेंट भी हैं। सर, काशी कला कस्तूरी के इस फेसबुक पेज पर हम पूरी टीम की तरफ से आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, आपका खैर मकदम करते हैं। थैंक यू शबनम। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने हमें बुलाया और ये हमें एक प्रदान किया अपॉर्चुनिटी कि हम आपसे बात कर सके ऐसे सब्जेक्ट पे जो कि हमारे दिल के बहुत ही करीब है और मानव की सेवा में जिसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। मैं कस्तूरी कला का केंद्र का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने ऐसा अरेंज किया और सोचा भी कि मुझे बुलाया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। और सर, यकीनन आपके पास आपका वक्त बहुत कीमती है, लेकिन आपने उस कीमती वक्त में से इस काम को वक्त यहाँ पर मुझे दिया और काशी कला कस्तूरी को दिया इस टॉपिक पर बात करने के लिए। इसलिए आपका हृदय से मैं आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, मैं अपने टॉपिक पर आती हूँ कि जैसा कि वक्त को तो कीमती आपने कर दिया ना इसको। जी सर। सर, मैं अपने टॉपिक पर आती हूँ। मेरे बहुत से व्यूवर्स इंतजार में थे कि शुक्ला सर आएंगे और हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, सवालात पूछेंगे, और बहुत से सवालात मेरे पास भी हैं। कल से मुझको लोगों ने अपने अपने सवालात मुझे दिए हैं कि सर से इस तरह का पूछना है। तो सर, मैं सबसे पहला सवाल जो आपसे करूंगी कि पूछूंगी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कैंसर आज जो है पूरे समाज में, पूरे मुझे लगता है कि हर घर पीछे एक व्यक्ति जो है कैंसर से पीड़ित हो रहा है। क्या वजह है कि कैंसर का रेशियो इतना तेज बढ़ रहा है और इससे हम कैसे बचने का? ये बात बिल्कुल सही है कि कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज्यादा हो गया है। इसके कई कारण हैं। एक तो कारण है हमारी लॉन्गिविटी ज्यादा हो रही है। दूसरे बहुत ज्यादा अवेयरनेस। अगर हमें न मालूम होता कैंसर क्या है तो बहुत कम केसेस होते, लेकिन अब हम हमेशा जागरूक हैं, इसलिए हम इनको पकड़ रहे हैं। और जो प्रदूषण एक तरह का है खान पान में, हवा में, पानी में, उसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और कुछ कंट्रीब्यूशन तो तरह तरह के इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन हो या क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, ये भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और एक और भी कारण है जेनेटिक, जो कि अनुवांशिक जिसको बोलते हैं, आदमी अपने ब्लड में कैरी करता है उसका असर करता है। सर, एटमॉस्फेयर से, जैसे आपने कहा, अनुवांशिक है और एटमॉस्फेयर से बहुत सी चीजें हम कैरी कर रहे हैं। कुछ इन्फेक्शन है जिसकी वजह से कैंसर हो जा रहे हैं। तो विच टाइप ऑफ ये इन्फेक्शन, किस तरह के इन्फेक्शन है जिससे हम बचना मुझे चाहिए और किस तरह से हम बचें उससे कि हमको ना हो? देखिए, क्रॉनिक इन्फेक्शन, लॉन्ग लास्टिंग इन्फेक्शन कहीं भी हो बॉडी में, तो बॉडी को स्टिमुलेट करते रहते हैं और वहाँ कैंसर हो सकता है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे अगर सफाई न रखी जाए तो जननांगों का कैंसर, मुंह का कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, जो कि इन्फेक्शन की वजह से होता है। और एक गॉल ब्लैडर कैंसर में भी क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस जिसको बोलते हैं, उसमें इन्फेक्शन होता है, वो भी कंट्रीब्यूट करता है। और कुछ कैंसर जो इसमें होते हैं वो खासकर इन्फेक्शन से ही होते हैं, वायरस से ही होते हैं।
तो बचने का तो हम लोग, जाहिर सी बात है कि उन्हीं सब चीजों से, जो मर्ज में अगर हम मुब्तला हैं उस पे काबू पा लें तो वो कैंसर का रूप ना ले, मतलब ये हुआ सर। बचने का तो तरीका ये है कि अगर आपका खान पान नॉर्मल है, हेल्दी, और जिसमें कि अनसन चीजें नहीं है, बहुत ज्यादा भूनी हुई वस्तु नहीं है, और बासी खाना नहीं है। अच्छा, बासी खासकर खाना। दाल वगैरह, बासी खाना, दाल वगैरह, अगर बासी खाने में भी कुछ होते हैं ऐसी चीजें जो कि लिवर में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ये नहीं हो। और धूम्रपान और टोबैको से बचे अगर, तो कैंसर का इंसिडेंस बहुत कम होगा। देखिए, जो सुर्ती नहीं खाते हैं जी। उनके मुंह में 100 में 1 आदमी को कैंसर होता है, और जो जी सुर्ती खाते हैं उसमें इंसिडेंस बहुत ज्यादा है। सर, आवाज कोई कह रहा है कि क्लियर नहीं आ रही है। मैं अपने व्यूवर्स से, अपने दर्शकों से पूछना चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब की आवाज क्लियर सुनना जरूरी है। तो डॉक्टर साहब मेरी आवाज तो सुन ले रहे हैं, लेकिन अगर डॉक्टर साहब की आवाज आपको क्लियर आ रही हो तो ठीक, आवाज ठीक नहीं आ रही डॉक्टर साहब की। सर, आपकी आवाज थोड़ा ठीक नहीं आ रही, वो लोग बोल रहे हैं, शायद नेटवर्क की वजह से होगा या। नेटवर्क थोड़ा कमजोर है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि और क्लियर बोलें। जी 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 सर, आप क्लियर बोलेंगे लेकिन आवाज नेटवर्क की वजह से वो कट कट के पहुंचेगी, बस यही है। सर, जैसे कि आपने बताया कि ये अनुवांशिक भी होता है, इको इको हो रहा है। सर, जैसे कि आवाज आप इको हो रहा है, दृष्टि प्रदमानी इको हो रहा है। सर, आवाज इज नॉट क्लियर और आवाज इको हो रही है, तो देन मैं और पास से बोलूं इस पे? मैं सर आवाज इको हो रही है कि कह रहे हैं। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा और बोलते हैं, फिर उसके बाद पूछते हैं दर्शकों से कि वाकई में इको हो रही है, तो हम लोग एक बार फिर बैक जाके फिर हम लोग आ जाएंगे, यही कर सकते हैं। लेकिन सर, जैसा कि आपने कहा कि मैं और अनुवांशिक होती है। पास रख ले। जी 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 जी। अनुवांशिक होती है, खासकर स्तन का कैंसर हुआ, जी। या कोलन का कैंसर हुआ, या ओवरी का कैंसर हुआ, ये कैंसर अनुवांशिक हो सकते हैं। अच्छा, हो सकते हैं, मतलब कैंसर में भी सभी कैंसर अनुवांशिक नहीं होते हैं? सब कैंसर ये अनुवांशिक नहीं तीन। होते हैं, लेकिन कुछ कैंसर बहुत स्ट्रांग अनुवांशिक होते हैं, अच्छा अच्छा। खासकर ब्रेस्ट ओके। कैंसर। और ब्रेस्ट अच्छा। कैंसर में BRCA जीन होता है, जो कि पता लग जाती है। अगर वो है, अगर मदर को है तो डॉटर को जरूर होगा। अच्छा, मतलब ये होता है कि अगर किसी मदर को है तो डॉटर को होगा, या अगर उसके फोरफादर में किसी को है तब भी वो जीन्स ढक के वहां तक पहुंच जाएंगे, अगर ब्रेस्ट जो है फोरफादर में। वो मदर से डॉटर में जाएगा, या ग्रैंड मदर से ग्रैंड डॉटर में आएगा, अच्छा अच्छा। लेकिन वो फादर से नहीं आएगा। सर लेकिन स्टमक ये कैंसर आपके। जैसे है वो, सर स्टमक आवाज कैंसर। सर आवाज जो है अभी भी क्लियर नहीं है, लोग बार बार और बहुत लोग अपने क्वेश्चंस कर रहे हैं, आवाज नहीं आ पा रही है। तो किसी कोई दूसरे का अगर कोई कनेक्शन हो, नेटवर्क हो नेट का, तो आप उसको अगर लगा लीजिए, फिर बैक अब चले जाइए, इसको यहाँ से लीव करके बैक हो जाइए, और फिर हम लोग फिर आते हैं, पहला शायद आवाज नहीं, पहले मैंने लगाया था दूसरे चैनल पे, तो उस पे नहीं आ रहा था। ये मैंने जियो पे लगाया तो आ रहा है। अच्छा लेकिन कहना सर, लोग की आवाज साफ नहीं आ रही है, और आपका इतना इतना इतनी इम्पोर्टेंट बात है कि क्लैरिटी रहे तो ज्यादा बेहतर लगता है। हाँ। सर, एक रानी बर्मन जी हैं BHU से, उन्होंने लिखा है कि केमो के कितने दिनों के बाद ऑपरेशन कराया जा सकता है। और सर, एक बात मैं भी ये पूछना चाहती हूँ, जैसे बहुत लोगों ने केमो कराया और उसके बाद ये लॉकडाउन हो गया, है ना, या रेडियोथेरेपी कराया उसके बाद लॉकडाउन हो गया, तो अब
रेडियोथेरेपी का एक सर्टेन टाइम होता है कि इतने दिन के बाद कराना जरूरी है, वरना वो जितना उन्होंने जितनी सिटिंग लिया है वो खत्म हो जाएगा उसका असर, अगर इतने दिनों में नहीं ऑपरेशन हुआ कुछ इस तरह से। क्योंकि इन्होंने केमोथेरेपी के लिए पूछा, मैं दोनों के लिए पूछ रही हूँ आपसे, केमोथेरेपी रेडियोथेरेपी दोनों का। मेरे ख्याल से ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है श्रोता ने। जी 3 हफ्ते का टाइम होता है जिससे कि कीमोथेरेपी दी जाती है, हर 3 हफ्ते पे। तो समझिए कि जब आपको कीमोथेरेपी के बाद ऑपरेशन करना है तो 3 हफ्ते का ही टाइम देखते हैं, लेकिन उसको 6 हफ्ते तक जा सकते हैं। अच्छा रेडियोथेरेपी के लिए ऑपरेशन के बाद अमूमन 2 महीने बाद शुरू करते हैं। अच्छा। लेकिन सर, लेकिन जब ये जो पैंडेमिक आ गया, पैंडेमिक की वजह से तो क्या वो सब सारी चीजें फिर बेकार हो जाएंगी, फिर वो नए सिरे से रेडियोथेरेपी और केमोथेरेपी शुरू होगी ऑपरेशन से पहले? पैंडेमिक की वजह से देखिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में तो कैंसर का ट्रीटमेंट रुका ही नहीं, पैंडेमिक के दौरान ही चलता रहा। हम लोग ड्यू प्रिकॉशन करके पेशेंट देखते रहे और ऑपरेशन भी करते रहे, लेकिन अमूमन ज्यादातर जगहों पे बंद है, तो उसको फिर कीमोथेरेपी से ही आगे बढ़ाया जा रहा है। रेडियोथेरेपी नहीं कर रहे हैं क्योंकि रेडियोथेरेपी में डॉक्टर को मरीज के बहुत ज्यादा करीब आना पड़ता है, तो वो डर के मारे वो नहीं हो रहा है प्रिकॉशन के तौर पे। लेकिन कीमोथेरेपी तो चल रही है, और कीमोथेरेपी 2 तरह की होती है, एक तो इंट्रावीनस नस से देते हैं, दूसरी गोली खा सकते हैं। तो हमने देखा है कि ज्यादातर नस वाली कीमोथेरेपी को डॉक्टर्स ने टैबलेट वाले में डाल दिया। अच्छा ओ, क्योंकि सर ऐसा वक्त चल रहा है कि डॉक्टर्स को भी तो प्रिकॉशन लेना ही पड़ रहा है और पेशेंट भी जाने में डर रहे हैं। अच्छा सर, एक ओवरऑल हमारा समाज जो है बहुत सुशिक्षित है और बहुत डिसिप्लिन है। मरीज खुद आते हैं तो अपना प्रिकॉशन के साथ 6 फीट की दूरी पर खड़े होकर बात करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम तो बड़े इम्प्रेस हैं कि कोई भी जो मरीज हमारे आ रहे हैं वो अपने आप वो दूरी बना के रखा हुआ है उन्होंने, और हम हाथ का सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। लेकिन ये सब तो ठीक ही है, ये तो परिस्थितिवश ऐसा सब हो रहा है। और कभी कभी परिस्थितियां नई नई चीजों को जन्म देती हैं। अब चूंकि आप सुनना चाहें तो मैं बताऊं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सर्जन की कमी हो गई थी, कैंसर सर्जन की कमी हो गई थी। तो ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में एक नई विधा डेवलप हुई जो कि आज बड़ी कारगर है। अगर वो सर्जन उतरे होते तो शायद न डेवलप। तो इस महामारी के दौरान भी टैबलेट वाला जो कीमोथेरेपी सर्जन दे रहे हैं वो बहुत ठीक पड़ रही है, और हो सकता है आगे चल के कुछ मार्गदर्शन करें। अच्छा सर, डॉक्टर स्मिता भटनागर लिख रही हैं कि ब्रेस्ट कैंसर अगर अनुवांशिक है तो कैसे रोका जाए कि आगे की जनरेशन को ना हो? उसको रोकने के लिए जीन्स होते हैं, BRCA जीन बोलते हैं, उसका टेस्ट कराना चाहिए। अगर बच्चे में ये जीन्स है तो रोकने का तरीका सिर्फ एक है कि बचपन में ही निपल के पीछे का छोटी सी ब्रेस्ट की डिस्क होती है उसको निकाल दी, और ब्रेस्ट नहीं रहेगी, फिर बाद में उसको ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कर दी। अमेरिका वगैरह में यही कर रहे हैं। आज सर अभी भी आवाज डबल आ रही है।
सर अब आवाज डबल आ रही, मैं ही सुन। सर आपके तरफ पास कोई बच्चा होगा, अगर कोई है आपके यहाँ, तो उसको जो है, मुझे लगता है कि लीव करके अगर आप शायद दोबारा फिर आए तो आवाज शायद इको ना करे, एक एक या कंप्यूटर इको करके। असिस्टेंट मैंने यहाँ रखा हुआ है, मैं उसको बुलाता हूँ। हाँ अच्छा, मैं श्रोताओं से पूछना चाहती हूँ, अपने व्यूवर से, कि अभी भी सर की आवाज डबल आ रही है या मेरी भी डबल डबल आ रही है? या सिर्फ सर की ही डबल आ रही है? सर अभी कुछ अब वो लोग लिखते होंगे अभी, तो इस तरह से सर तो अब इस जितनी भी चीजें हैं, बहुत से कैंसर सर, हम उसको पहचाने कैसे? क्योंकि अक्सर जो है कैंसर को पहचानना ये होता है कि वो थर्ड स्टेज में पहचान में आता है, फोर्थ स्टेज में आता है। ऐसा किस कोई ऐसा लक्षण, कोई ऐसा इंडिकेशन जो जिस्म के किसी भी हिस्से में हो और वो पहचान में आ जाए, हम लोग प्रिकॉशनरी उसको जल्दी से उसका ट्रीटमेंट करा सकें या समझ लें? देखिए, ऑन द होल बीमारियों में कैंसर चोर की तरह होता है। जी जी हार्ट अटैक होगा तो दूर से आप जान जाएंगे, जी। इन्फेक्शन होगा तो बुखार हो जाएगा, दर्द होगा, हम्म टाइफाइड हुआ, मलेरिया हुआ, कपकपी चढ़ेगी। लेकिन हम्म। कैंसर जहाँ डेवलप होगा जी जी वो चलता जाएगा जब तक कि उसकी साइज 1 या 2 सेंटीमीटर का ना हो जाए। अच्छा। और इस काम को करने में 3 से 5 साल लगेंगे। उसके बाद जब उसका वॉल्यूम हो जाएगा, जी तब जी। वो सिम्टम प्रोड्यूस करेगा। ऐसे अच्छा तो कहते हैं 7 चीजें देखनी होती हैं। एक जी तो अगर आपका वजन कम हो रहा है बिना किसी कारण के, जी भूख नहीं लग रही बिना किसी कारण के, जी। अगर खांसी आ रही है वो ठीक नहीं हो रही है, 15 दिन में ठीक नहीं हुई, कहीं कोई गांठ हो गई जी। शरीर में कहीं भी, हम्म। कहीं कोई घाव हो गया जो सूख नहीं रहा, जी। और आपदस्त में अगर खून आ गया जिसका कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है, या बुखार चल रहा है जिसका भी पता नहीं चल रहा है, जी। तो ये सब कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। अच्छा अच्छा। सर जी बहुत से व्यूवर्स सभी लिख रहे हैं, हालांकि क्वेश्चंस भी सबके बहुत आ रहे हैं, लेकिन वो लोग लिख रहे हैं कि सर की आवाज इको कर रही है और सर आपको लोग सुनना चाह रहे हैं। तो ऐसा कि जो आपके असिस्टेंट है, तो उनसे एक बार कह दीजिए कि वो यहाँ से लीव हो जाएं, लीव होके फिर जो है जो मैंने लिंक भेजा उससे फिर आ जाए, लीव होके। अच्छा, हम ट्राई कर रहे हैं। हाँ जी, पहले यहाँ से लीव हो जाइए, उसको पहले आप टच करिए तो लीव का ऑप्शन होगा सर। हाँ जी सर। मैं अपने व्यूवर से कहना चाहती हूँ कि देखिए, बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, और मैं ये भी चाहती हूँ कि जो भी चीजें हैं, जो भी परेशानियां या जो भी चीजें पूछना चाहते हैं, अभी डॉक्टर साहब फिर हमसे लाइव हो जाएंगे, तो आप लोग क्वेश्चन करते रहिए, ताकि हम लोग जो है डॉक्टर साहब से पूछें, प्रिकॉशन ले सकें कि किस तरह से प्रॉब्लम से इससे दूर हुआ जा सके। और रही बात कि कुछ लोगों ने तेल के लिए मुझसे पूछा है कि डॉक्टर साहब से पूछें कि तेल कौन सा ऑयल इस्तेमाल करें, और ऑयल भी कहा जा रहा है कि ये हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। जिस तरह से हम लोग जो ऑयल ले रहे हैं वो बहुत ही हार्मफुल है। लेकिन बताइए, ये होता है डिजिटल होना, थोड़ा सा हम लोग डिजिटल पूरी तरह से नहीं हो पा रहे हैं, कि फिर प्रॉब्लम बार बार आ रही है हम लोगों को इस तरह की। और वरना अच्छी बातचीत चल रही थी डॉक्टर साहब से कि किस तरह से बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत से क्वेश्चन को पूछना है सर से मुझे, लेकिन आवाज अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आवाज तो अब साफ आ रही है बाबू की जी। अच्छा, व्यूवर से मैं पूछना चाहती हूँ कि बस आप बता दीजिए कि सर की आवाज इको तो नहीं कर रही है? अच्छा सर, आवाज अब आ रही होगी आपकी, अब आप से। हाँ सर, अब जो आपसे पूछ रही थी सर, भी कुछ लोगों ने, अर्चना सिंह है, वो लिख रहे हैं कि क्या दोबारा ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है?
जी, दोबारा हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर। लेकिन क्या सर पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती ब्रेस्ट है? कैंसर कितनी अगर पॉसिबिलिटी किसी को एक तरफ ब्रेस्ट कैंसर जी अगर एक तरफ ब्रेस्ट कैंसर हुआ है जी जी। तो 5-6% को दूसरी तरफ भी हो जाएगा 10 साल में। क्या ये श्योर होता है या? और एक बार ब्रेस्ट कैंसर का ठीक जी सर ये क्या ये श्योर है कि जिसको एक तरफ हो गया दूसरी तरफ भी होना ही होना है, ये श्योर है? एक तरफ हुआ है तो दूसरी तरफ हो सकता है, इसीलिए हमेशा ध्यान रखते हैं, अच्छा फॉलो अप अच्छा। पे रखते हैं। मतलब ऐसे पेशेंट को हमेशा फॉलो अप पे रहना चाहिए। और ये जी, पूछ वहां रही पे थी फिर सर। से हो सकता है अर्चना जी। अच्छा, उसपे भी हो सकता है जहां पे हुआ है उस पे भी हो सकता है या सिर्फ दूसरे वाले में हो सकता है? इधर से ब्रेस्ट मान लो ऑपरेशन करके निकाल दिया है तो वहां से छटक के जी कैंसर जी। के सेल्स जा सकते हैं बॉडी में कहीं भी। अच्छा 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 अच्छा। और सर किसी उसी ने ये जगह पूछा। पे हो सकता है अर्चना जी। अच्छा अच्छा। और सर कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि रीजन फॉर रिसोर्स ऑफ कैंसर, कृष्णा सत्ता विप्लानी जी ये पूछ रही हैं। कृष्णा जी, अगर जिस तरह ऑपरेशन हुआ है अगर उधर ही हो गया, इसके मतलब ऑपरेशन के दौरान कुछ सेल्स वहां छूट गए थे अच्छा जो अच्छा कि ग्रो कर गए। ओ। तो सर किस। एक तरफ होता एक एक वर्ड होता है सिंक्रोनस और मेटाक्रोनस। मेटाक्रोनस जब 6 महीने बाद कहीं हो जाए तब, और सिंक्रोनस उसी समय रहे कहीं। ओ सर अर्चना सिंह है, वो पूछ रही है कि क्या पूरा रिमूव करने के बाद भी हो सकता है? अगर पूरा रिमूव पार्शियल रिमूव ना करके फुल रिमूव कर दिया गया है बावजूद इसके हो सकता है दोबारा? इसीलिए रेडिकल ऑपरेशन करते हैं कि पूरा निकाल दिया, पूरा निकालने के बाद नहीं होगा। अच्छा पूरा निकाल। इसीलिए लेकिन इसीलिए ऑपरेशन के बाद कीमोथेरेपी देते हैं कि अगर कोई सेल्स कहीं छूट के रह गया तो वो भी निकल जाए। अच्छा सर रानी बर्मन जी पूछ रही हैं कि क्या सिर्फ केमो से भी इलाज हो सकता है अगर ऑपरेशन करवाने में रोगी शारीरिक रूप से सक्षम ना हो? कीमोथेरेपी से क्योर नहीं होगा, क्योंकि कीमोथेरेपी जो ब्रेस्ट कैंसर के सेल्स को मारेगी तो एक खास प्रोपोर्शन को वो छोड़ देती है, तो वहीं से फिर से ग्रो होता है। अब इसको इसको जो जो ब्लड कैंसर होता है उसमें कीमोथेरेपी से क्योर होता है, लेकिन जो सॉलिड कैंसर होते हैं जैसे जी जी ब्रेस्ट में हुआ, लिवर में हुआ, उसमें कीमोथेरेपी एक खास नंबर सेल्स को छोड़ देती है। इसीलिए कीमोथेरेपी के बाद या तो रेडियोथेरेपी देके या सर्जरी करके उस जगह को निकालते हैं। अच्छा सर ये कह रहे हैं कि एक बार ऑपरेशन होने के बाद भी फिर दोबारा उस जगह गांठें बन रही हैं और दर्द है। अर्चना सिंह पूछ रही हैं कि उसमें दर्द भी बन है, तो क्या गांठ है? और कभी कभी सर गांठ नहीं भी होती है तब भी वहां पे दर्द होता है, तो वो कैसे? अगर गांठ है तो उसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, उसकी बायोप्सी होनी चाहिए। और दर्द गांठ न हो तो भी सूक्ष्म रूप से कैंसर हो सकता है कि नर्व को अटैक कर रहा हो, इसलिए दर्द होगा। अच्छा तो सर वो गांठ नहीं होगी लेकिन दर्द होगा तो इसका मतलब वो नर्व को भी अटैक कर सकता है? दर्द दर्द होता है क्योंकि ट्यूमर उसको जैसे कहते हैं इनफिल्ट्रेट कर रहा है, उसके अंदर घुस रहा है। अच्छा अच्छा ओके।
सर जाने क्यों क्या हो रहा है कि अनेबल टू हियर ज्योत्सना श्रीवास्तव जी बोल रही हैं, और बहुत लोग जो है बहुत साफ आवाज कह नहीं है इतनी इम्पोर्टेंट बात, लेकिन आवाज क्लियर नहीं हो पा रही। सही अच्छा सर में एक दृष्टि, जी सर, अच्छा सर एक दृष्टि आवाज हमें प्रदवानी भी की, आपकी कभी कभी आपकी आवाज ठीक आती है, कभी कभी फिर वही डबल आवाज आ रही है। लेकिन सर व्यूवर्स को आपकी आवाज डबल सुनाई दे रही है। और दृष्टि प्रदवानी जी पूछ रही हैं कि ऑयल कौन सा बेस्ट है, रिफाइंड और एनी अदर ऑयल? देखिए, ऑयल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। प्रिंसिपल ये है कि किसी सीड का ऑयल होना चाहिए, किसी अच्छा बीज का ऑयल होना चाहिए। जैसे जी मस्टर्ड जी ऑयल मस्टर्ड सीड्स होते हैं, या ऑलिव ऑयल ऑलिव सीड्स होते हैं। लेकिन कुछ ऑयल होते हैं जो कि सीड से न होके किसी चीज के कवर से होते हैं, जैसे जैसे चावल के छिलके से बना तेल। तो वो उतने अच्छे नहीं होते जितने सीड वाले तेल होने चाहिए। अच्छा, तो सर जैसे इस टाइम सूरजमुखी सूरजमुखी का तेल, जी जी मस्टर्ड ऑयल, ये सुपीरियर होते हैं। मस्टर्ड, लेकिन सर मस्टर्ड ऑयल भी तो अब तो मार्केट में बहुत सही तो मिल नहीं रहे हैं। और तो उसको कैसे, क्योंकि आम पब्लिक तो ये तो है नहीं कि वो सरसों खरीदे और वो पिरवाए और उसके बाद वो यूज करे। ये तो आम पब्लिक तो नहीं कर पाएगी सर। तो और जिस तरह से उसमें मिलावट चल रही है, तो मिलावट भी आजकल एक कैंसर का एक बहुत बड़ी वजह बन रही है। मिलावट एक बहुत बड़ा कारण है कैंसर का। अब उसके जी लिए ये तो बड़ा भारी टॉपिक हो गया ना, उसके लिए क्या किया जाए। हाँ जी जी, ये बात तो सही है। अच्छा सर पूछा एक जा रहा चीज है ध्यान कि रखना चाहिए जी कि कोई भी तेल खाइए उसको बार बार गरम करके मत खाइए। जैसे जैसे जलेबी बनती है जी 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 तो 6 बजे सुबह से 10 बजे तक वो तेल खौलता ही रहता है। वो तेल जी बहुत जी, खतरनाक होता है। अच्छा उसमें अच्छा हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं जो कि जाके लिवर में तरह तरह के उत्पाद पहुंचाते हैं। ओ, मतलब हमें ना बासी खाना खाना है और ना बार बार यूज करना है तेल को, एक बार जो भी चीज तली जाए वो एक बार। हाँ, हम्म। तो सर एक फिर ये क्वेश्चन हो रहा है कि अगर जैसे ब्रेस्ट कैंसर जिसको है एक रिमूव कर दिया गया, लेकिन फिर भी खतरा बना हुआ है, तो पेशेंट पूछता है कि ये खतरा फिर तो हमेशा ही बना रहेगा कि कब ना ये दूसरी बार हो जाए, कब ना। तो किस तरह से हम मेंटली अपने को प्रिपेयर रखें, जिसकी वजह से हम मेंटली अपने को इतना स्ट्रांग रखें कि वो सेल्स हमारा डेवलप हो ही ना। कुछ किस तरह के हम लोगों को कुछ बात बताइए जिससे हम मेंटली बहुत ब्रेस्ट स्ट्रांग हो। ऐसा ऐसा डरावना माहौल नहीं है। जी जी अगर ब्रेस्ट कैंसर होता है, अगर आज ऑपरेशन हुआ तो जी, 3 साल के अंदर करीब 90% में फिर से होना होगा तो हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, 3 साल के अंदर, और अदरवाइज ये लेकिन नहीं कि उसके दस बाद साल ठीक रहेगा। अच्छा अच्छा, अगर दोबारा होना हो तो 3 साल के अंदर होगा, अदरवाइज ठीक। किसी लेकिन किसी सर में बिरले में ज्यादा टाइम में फिर से होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी खाली कुछ ही इसीलिए लोग फॉलो अप करते हैं, फॉलो अप करते हैं, फॉलो फॉलो अप करते हैं हर साल। 5 साल के बाद हर साल मरीज आता है डॉक्टर के पास, हैप्पी बर्थडे बोल के चला जाता है। सच में सर, वाकई में सर वो तो आप लोगों को बोलना होता होगा हैप्पी बर्थडे मरीज को, क्योंकि उसका तो दोबारा फिर बर्थडे हो उसके रहा है। बर्थडे पे ही बुलाते हैं, अच्छा मरीज अच्छा के अच्छा बर्थडे पे ही बुलाते हैं जिससे याद रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, सर ये तो अच्छा है। सर आपके लिए कहा ही जाता है कि कैंसर जैसे भयावह बीमारी कि वाकई में वो जिस घर में कैंसर हुआ वही परेशान नहीं हुआ, वही नहीं डरता है, बल्कि उसका पूरा खानदान उससे जूझता है।
तो लेकिन आप ऐसे डॉक्टर हैं, जो मैंने खुद देखा है आपको पर्सनली, कि आप बहुत ही हंसते हंसाते मरीज को विदा करते हैं, और हंसते हंसाते उसका केमो कर देते हैं, उसका ऑपरेशन कर देते हैं, उसको एहसास भी नहीं होता। जिस तरीके से आपने अभी कहा कि उसके बर्थडे पे बुलाते हैं और फिर इस तरह की चीजें, आपका वो अंदाज तो सर बहुत ही अच्छा है। यकीनन ये ऐसी बीमारी है कि कोई, हर इंसान बहुत डर के आता है, और अगर डॉक्टर के चेहरे पे भी वही खौफ वो देख लेगा मरीज, तो यकीनन वो मर जाएगा। उसको उसको लगेगा वो मौत से पहले वो। हाँ जी। ऐसा डर के आगे जीत है। आजकल कितने वो एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं, डर के आगे जीत है। आप डरेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में। बहुत से लोग सर्जरी से डर जाते हैं, भाग जाते हैं, सर्जरी नहीं कराते, कीमोथेरेपी से डरते हैं, जी जी डॉक्टर से भी डरते हैं। कम जी से जी। कम हम लोग मुस्कुराने की प्रैक्टिस करते हैं कि मरीज डरे ना, क्योंकि और मुझे फिर लगता है कि जेन्युइनली मुस्कुराते हैं, जी जी जी, सचमुच के मुस्कुराते हैं। सच बहुत में से ये तो है। मरीज, हमें एक 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 पेशेंट का मैंने इलाज किया मुस्कुरा के, जैसे आप कह रही हो। जी जी जी। 3 साल बाद उसको कैंसर हो गया फिर से। अच्छा अच्छा। तो उसने कहा मैं आपसे घर में मिलना चाहती हूँ। तो हमने हम्म कहा वेलकम। तो हम्म। बोली डॉक्टर साहब, आपने मुस्कुरा के मेरा ट्रीटमेंट किया, मैं समझी कि मुझे कभी कुछ नहीं होगा, मुझे फिर हो गया। हम्म। तो सब चीज का साइड इफेक्ट होता है शबनम जी। अच्छा। जी जी जी, सही। तो सर, जैसा कि एक और आपके पेशेंट, वो आपके अंडर ट्रीटमेंट रही हैं, डॉक्टर स्मिता भटनागर जी, वो लिखती हैं कि डॉक्टर शुक्ला सर कैंसर जैसी बीमारी का इलाज इतनी आसानी से करते हैं कि कोई घबराहट नहीं होती है, वरना मरीज तो ये बहुत घबराया, बहुत डरा होता है। यकीनन हाँ, तो डॉक्टर। मरीज के वो कॉन्फिडेंस पैदा करना बहुत जरूरी है। जी जी जी। सर, डॉक्टर रानी बर्मन पीयू बनर्जी कैलकाटा से जुड़ी हुई हैं, और वो भी लिख रही हैं। और रानी बर्मन जी लिखती हैं, डॉक्टर यू आर ग्रेट। तो जाहिर सी बात है कि बीएचओ ने अभी आपको रिटायरमेंट के बाद भी नहीं छोड़ा, तो जरूर ग्रेट, सुपर ग्रेट आप हैं, नो डाउट। तो सर मैं बहुत सब जैसे, अच्छा जी, सर बोलना चाह रहे हैं जी, कुछ? जी। नहीं नहीं, आप अच्छा बोले। अच्छा। हाँ सर, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे प्रोस्टेट कैंसर होता है, तो प्रोस्टेट कैंसर किस तरीके से, उसको कैसे, एक्चुअली सब सारे लोग तो वो दवाएं खाते हैं, और खाते हुए टम लंबा टाइम गुजरता है, तो उसको किस तरह से समझे कि नहीं अब बहुत दिनों तक हो गया है, या टेस्ट बीच बीच में करवाते रहना है ना? और प्रोस्टेट कैंसर, ज्यादातर। हम्म। उसके लिए एक पीएसए नाम का टेस्ट होता है। जी जी। वो 3-4 महीने 6 महीने में एक बार करा लेना चाहिए। क्योंकि अक्सर वो प्रोस्टेट यूरिमैक्स कैंसर वगैरह। का इलाज, हम्म। अमूमन प्रोस्टेट कैंसर का इलाज बेटर होता है, उससे सक्सेस बहुत मिलती है। अच्छा अच्छा। तो सर बहुत से, क्या क्या इसमें तो घटनागर है, रिमूव है, दृष्टि है, रूटीन में सर बासी में क्या चीज, जैसे कहते हैं कि बासी रोटी बहुत फायदेमंद होती है, ये कहा जाता है, और खाने में जैसे चावल है या दाल है या और सब्जियां हैं, उसको हम बासी ना खाएं, या किस तरह के आइटम को हम बिल्कुल अवॉइड करें कि हम इसको बासी तो लेना ही लेना नहीं है, किस तरह की चीजों से? बासी रोटी, देखिए जो जलेबी बनती है वो एक दिन रखी जाती है, जी तभी तो उसमें वो फर्मेंटेशन होता है। जी जी रोटी में भी फर्मेंटेशन होता है। जी कार्तिक पूर्णिमा को जो खीर मदर रखती है छत पे, जी तो जी। शाम को बना के, सुबह वो हम्म। कितनी स्वादिष्ट होती है। उसमें जी जी जी। फर्मेंटेशन हो गया होता है। उड़ीसा में चावल खाते हैं लोग, आज पकाएंगे कल खाएंगे, हम्म। क्योंकि उसमें थोड़ा सा फर्मेंटेशन हो गया है। तो ये जी। सब हेल्दी है। अच्छा अच्छा, उस तरह की चीज, लेकिन मतलब हमको बासी खाने से अवॉइड करना है। सर किस तरह के तो और आलू जी आलू और दाल नहीं खाना चाहिए बासी।
अच्छा, आलू और दाल। सर ऐसा क्यों कि आलू आलू और आलू दाल। हाँ जी जी। सर आलू और दाल क्यों नहीं खाना चाहिए? आलू में स्टार्च होता है तो उसमें फफूंद वगैरह लगती है, सड़ता बहुत है। अच्छा अच्छा। और दाल में भी फफूंद लगती है जो कि लीवर कैंसर करता है। सर नहीं सर, जैसे रात इसीलिए की नहीं बनी है, खाते। दूसरे, सर जैसे रात का बना खाना है, बच गया, बहुत से लोग जो है सुबह दोपहर में फ्रिज में रख दिया, दोपहर में आए वर्किंग है, अब वो आए ठीक, गरम किया, गरम करके खाए। अगर फ्रिज में रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जी ये तो अगर आप 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखेंगे जी 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 तो वो स्लो कुकिंग ही हुआ ना, तो उसमें तो नुकसान होगा। अगर फ्रिज में रख रहे हैं तो जी। कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब फ्रिज में रखा खा सकते हैं, लेकिन सर बोलते तो यही है लोग कि फ्रिज में जी हाँ। रखा नहीं खाएं। नहीं, फ्रिज में रखेंगे तो जो प्रोसेस है विघटन का वो बन जाएगा, टेम्परेचर वो रहेगा तो। अच्छा डीप फ्रिज में रख के आप कई साल बाद निकाल के खा सकते हैं उसको, डीप फ्रिज में। अच्छा अच्छा। तो सर कैंसर में बहुत से, देखिए और क्या लोग लिख रहे हैं, ज्योत्सना श्रीवास्तव जी, डॉक्टर साहब श्रीवास्तव आपको नमस्ते बोल रही हैं, डॉक्टर ज्योत्सना श्रीवास्तव जी, और डॉक्टर साहब नमस्कार को दोस्तों। प्रणाम जी, सुचरिता गुप्ता जी, विदुषी सुचरिता गुप्ता जी, हरवेश चंद्रा जी, ये ये आपको वेरी नाइस मैन, और मैं बहुत पुरानी पेशेंट हूँ ज्योत्सना, वॉइस इज नॉट अच्छा, ठीक है सर। आप अब आप अपनी तरफ से हम लोग किस तरह से बचे, किस तरह से रोकथाम हो, किस तरह से इलाज जो है हम लोग, क्योंकि इलाज के लिए अगर हम इलाज पे सर हम आते हैं तो इलाज का ये मामला है कि बहुत पहले तो नीम हकीम लाले जान वाले में हम लोग जाते हैं, फिर उसके बाद जब वो बहुत बढ़ चुका होता है तब डॉक्टर साहब के पास आते हैं, और फिर बहुत, जैसे बीएचयू की जगह है, बीएचयू में ये कहा जाता है कि बहुत से पेशेंट इसलिए भी नहीं आते हैं कि बहुत दौड़ना पड़ेगा, हम कहाँ डॉक्टर साहब को पकड़े, कैसे पकड़े, उससे जो है मर्ज बढ़ता चला जाता है। तो सर किस तरह से इलाज के सिलसिले से अगर आप जो बताना चाहें हम लोगों को कि देखिए, कैसे डॉक्टर को एक तो कम करें। कॉमन सेंस होना चाहिए, तो आप पहचान जाएंगे कोई ऐसी बात है तो। फिर आपके पास एक डॉक्टर होना चाहिए जो आपका फैमिली डॉक्टर हो। जी जी जी। आप उसके पास हमेशा जाइए। आपको जुकाम हो तो जाइए, बुखार है तो जाइए, उसी के पास जाइए। तो आपको एक फैमिली फिजिशियन मिल जाएगा जो कि समझ जाएगा अगर कोई प्रॉब्लम है तो। आप शुरू से ये मत सोचिए कि आप बहुत बड़े सर्जन के पास या बहुत बड़े फिजिशियन के पास जाना चाहिए, ये हम्म। जरूरी नहीं होता। लेकिन अगर सर्जन आपको, फिजिशियन आपको जानता है तो आपको देखते ही जान जाएगा, उसकी ट्रेनिंग ही यही है। जी जी। ऑल ओवर द वर्ल्ड यही होता है। सही। यूके में एक ही डॉक्टर होता है जो करीब 3-4 हजार लोगों का रिस्पॉन्सिबल होता है, तो अच्छा। वो हमेशा उसी के पास जाते हैं। ओ। अपने अपने इंडिया में ऐसा नहीं है, लेकिन आप खुद अपना एक डॉक्टर बना सकती हैं जिसके पास आप जाइए। अच्छा। ये बहुत बड़ा सेफ्टी प्रिकॉशन होगा, यही करना चाहिए। जी जी और हमारे यहाँ तो 5 तरह की विधाएं हैं, आयुष जिसको बोलते हैं, जी जी। आयुर्वेदिक है और हम्म योगा है, और हम्म। भी है सारे। तो कैंसर के इलाज के लिए सब कंट्रीब्यूट करते हैं कुछ न कुछ। अच्छा अच्छा। लेकिन कैंसर को जो एक चाहिए, आ, जिसको बोलते हैं आ, सार्थक प्रहार, वो जी एलोपैथी जी। में ही मिलता है। अच्छा अच्छा। और दूसरी चीज ये बात जान लें कि कैंसर के 4 चरण होते हैं, जी जी। और पहले और दूसरे चरण में करीब 100% क्योर है। अच्छा, पहले और वो बॉडी के किसी तीसरे भी हिस्से में हो सर? चाहे जहां सर हो। वो और तीसरे अच्छा। चरण में भी करीब 50-60% क्योर है। चौथे में कोई क्योर नहीं, क्योंकि तब तक कैंसर फैल गया होता है। जी जी जी।
सर लेकिन चरण जो होते पहले हैं कैंसर के वो उसकी साइज पे निर्भर करते हैं। अच्छा जैसे कि अगर 2 सेंटीमीटर का है यानी 10⁻7 सेल्स हैं उसमें, 7 एक जीरो, एक के आगे 7 जीरो लगाइए। जी अगर इतने कण हैं उसमें तो वो क्योरेबल है अच्छा और वो स्टेज 1 हुआ। अच्छा लेकिन वो अगले स्टेशन पे पहुंच गया तो स्टेज 2 हो गया, लेकिन फिर भी वो क्योरेबल है। अच्छा लेकिन अगर उसकी जहाँ पे है उसकी साइज ही 5 सेंटीमीटर की हो गई तब वो क्योर में बड़ा डाउट है। और अगर कहीं अच्छा। चला गया तब तो क्योरेबल नहीं है। तो तब तो ट्रेन ही छूट गई, अगले देखिए स्टेशन पे कैंसर तो ट्रेन सेल्स ही। जो होते हैं वो बॉडी के ही सेल्स होते हैं। तो वो अगर 1 किलोग्राम हो गया, कुल बॉडी भर में कैंसर की मात्रा 1 किलोग्राम की हो गया तो वो बॉडी फिर बचेगी नहीं, वो अच्छा अनटेनेबल होता है और उसके ऊपर कीमोथेरेपी वगैरह भी असर नहीं करेगा, ऊँट के मुंह में जीरा हो जाए। ओ, तो क्या इस तरह के इसीलिए सर कहते हैं जल्दी जल्दी जल्दी, अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस। जी जी प्रिवेंशन जो होता है कैंसर प्रिवेंशन में तो खैर सुर्ती मत खाइए, साफ जी रहिए, तला तला तेल मत लीजिए वगैरह वगैरह। ये प्राइमरी प्रिवेंशन है। एक सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है कि कैंसर जी को स्टेज 1 में पकड़ लीजिए। अच्छा इसीलिए जहाँ ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा होता है वहाँ जी मेमोग्राफी की सुविधा होती है। जी जी फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड में हर जी 50 साल की लेडी को हर 2 साल में मेमोग्राफी होती है। अच्छा आपको आश्चर्य होगा कि 1930 में ब्रेस्ट कैंसर का सर्वाइवल 30% था। 100 अच्छा लेडीज अगर डायग्नोस होती थी ब्रेस्ट कैंसर 1930 में इंग्लैंड में, जी तो 30 जो थी वो 5 साल जीती थी, 5 साल। अच्छा और आज क्या है हालत कि अगर 100 पेशेंट डायग्नोज हुए तो 100% 5 साल जिएंगे, क्योंकि साइज उनकी इतनी छोटी हो जाती है कि उनको उससे ऊपर सब असर होता है। तो अच्छा उसका ये डिमॉन्स्ट्रेट हो चुका है कि आप अर्ली डायग्नोसिस करें। इसी ओ, में ये जरूरी है कि जो हमारे लीडर्स हैं, जी मेडिकल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं जी जी और सीईओज हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि पेशेंट आदमी जो है वो जैसे ही उसको कुछ हो वो डॉक्टर के पास जाए। देखिए अमेरिकन इलेक्शन प्रेसिडेंट जीतते हैं, जी वो जब इंसिस्ट करते हैं कि हम अर्ली डायग्नोसिस के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। हाँ जी सर, बॉडी का के किस हिस्से का, बॉडी के किस हिस्से में कैंसर होता है, तो हम कौन से हिस्से का कैंसर जल्दी जो है डायग्नोस हो सकता है, या जल्दी पेशेंट को खुद पहचान में आता है कि हमको ये तकलीफ हो रही है, और जब वो उसकी तकलीफ शुरू हो रही है तो वो फर्स्ट ही या सेकेंड ही स्टेज में है, वो कौन सी हिस्सी है? और क्योंकि बहुत में तो थर्ड और फोर्थ में पहुंच जाता है तभी पता चलता है, लेकिन कौन सा कैंसर है जो थर्ड और फोर्थ में पता चलता है, और कौन में तकलीफ पहले शुरू हो जाती है जो सेकंड में और फर्स्ट में ही डायग्नोस हो जाती है? 100 तरह का कैंसर होता है। अच्छा जो 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 कैंसर बॉडी में जो कि दिखने वाले अंग हैं, जी जैसे मुंह का हुआ, हम्म स्किन का हुआ, जी गले का हुआ, जी ब्रेस्ट का हुआ या जननांग का हुआ जो कि पेशेंट खुद ही देखता रहता है। जी तो जी इसमें आप अगर जागरूक हैं तो इसमें जी स्टेज जी 1 में डायग्नोस आसानी से हो जाता है। अच्छा लेकिन जो कैंसर शरीर के अंदर होते हैं, जी जैसे जैसे लंग में हुआ, जी लिवर में जी हुआ, पेट के अंदर हुआ, हम्म, यूट्रस में हुआ, सर्विक्स में, जी तो वहां दिखता तो है नहीं। तो नहीं जब नहीं तक कोई सिम्टम नहीं होगा, जब तक वो कुछ करेगा नहीं, मरीज का ध्यान उधर नहीं जाएगा। और हम्म, अगर हल्का फुल्का सिम्टम है तो मरीज का ध्यान ये होगा कि कुछ खा ले ठीक हो जाए, तो वहां अच्छा पे अमूमन उनकी स्टेज ज्यादा होती है। लेकिन अच्छा जो
ध्यान नहीं करते मुंह पे भी, तो उनमें भी स्टेज ज्यादा आता है, तो थोड़ा जागरूकता जरूरी है। यानी कि जो जो हमारे जो इंटरनल पार्ट है बॉडी के अंदर में, तो वहां का पता नहीं। लेकिन सर तकलीफें तो क्या फर्स्ट और सेकंड स्टेज में तकलीफें नहीं शुरू होती हैं जिससे फर्स्ट उसको स्टेज में अंदाज तो लग जाए? फर्स्ट स्टेज में तो हार्डली एनी तकलीफ, फर्स्ट स्टेज में कोई तकलीफ नहीं, अच्छा बहुत कम तकलीफ होती अच्छा। तो क्या सर कैंसर है। में जो है तकलीफ नहीं होती है? किस कैंसर स्टेज पे में जाके तकलीफ तकलीफ? होती है, कैंसर इन्वेड करता है, इन्फिल्ट्रेट करता है, तो तकलीफ तो करेगा, लेकिन शुरू में नहीं करता। जब ये अच्छा तकलीफ करे तो समझ लीजिए काफी बढ़ा हुआ है। ओ। सर एक पेशेंट का ये है, आपके ही वो पेशेंट रही हैं, उन्होंने ये लिखा मुझसे पूछा कल ही कि आप डॉक्टर साहब से ये पूछेगा कि मान लीजिए कि जैसे कि पार्शियल रिमूव किया, ब्रेस्ट कैंसर है, पार्शियल रिमूव किया है आपने, और फिर उसके बाद वहां पे कहीं गांठ छूने में कहीं भी नहीं है, कहीं भी गांठ नहीं, लेकिन फिर भी वहां पे दबाने में कैंसर, वो 10 साल हो गए हैं ऑपरेशन हुए, लेकिन वहां पे उनको दबाने में तकलीफ बहुत हो रही है, अगर और कोई ये हफ्ते गांठ भर नहीं से है वो। वहां पे, 10 साल हो गए, बहुत अच्छा है, कुछ नहीं होगी। अच्छा अच्छा। क्योंकि वो बोलेंगी दबाने में हमको हफ्ते भर से तकलीफ शुरू हुई है, तो कल मुझसे कहा है कि आप ये पूछिएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है सर, अगर वो दबाने में भी फिलहाल दर्द हो रहा है और कोई 10 साल हो गए ऑपरेशन को, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत डरने अगर की गांठ जरूरत है तो नहीं है। उसको, उसकी एफएनएसी होना चाहिए, बायोप्सी होना चाहिए। सर गांठ नहीं है, गांठ नहीं है, बस वहां पे दर्द हो रहा है दूसरे साइड में, तो ऐसा तो कुछ 10 साल हो गए दर्द हैं। हो रहा है तो भी दिखा दे डॉक्टर को, अच्छा अच्छा अच्छा। 10 साल बाद भी दिखा दे। नहीं नहीं, वो तो फॉलो अप पे रहती हैं सर, वो फॉलो अप पे रहती हैं। और सर मैं ये कह रही हूँ कि बहुत से मरीज हैं, काशी कला कस्तूरी उन मरीजों के लिए या इस तरह के लोगों के लिए भी काम करती है कि जिसको परेशानी हो, जो डॉक्टर्स पास पहुंच नहीं पा रहे हैं, और या वो पुअर बैकग्राउंड से हैं कि वो बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे हैं डॉक्टर का, कि किस तरह से हम पहुंचे डॉक्टर के पास, या हम पहुंचेंगे तो मेरे पास पैसे नहीं है। तो सर काशी कला कस्तूरी, और आप तो काशी कला कस्तूरी के ही मैं जान मानती हूँ कि आप उसके एक अहम मेंबर हैं, एक अहम रुकन भी हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो पेशेंट वाकई में पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो बिल्कुल अपना इलाज नहीं कर सकते हैं, और या वो पेशेंट जो है अपना इलाज तो कर सकते हैं, लेकिन उनको सही गाइडेंस नहीं मिल रही है कि हम कहाँ पे इलाज कराएं, कैसे कराएं, तो उनके लिए हम लोग काशी कला कस्तूरी उसके लिए काम करती है। तो ऐसे मरीज जो वाकई में पुअर कंडीशन में है, उनके लिए मैं ये चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब आप कभी इस तरह के मरीजों को, अगर काशी कला कस्तूरी, क्योंकि आप भी इसके अहम रुकन है, अहम मेंबर हैं, अहम बॉडीज में है इसके, तो उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं जो ऐसे मरीज वाकई में पुअर बस कंडीशन में है? हम तो बड़े आभारी हैं कि काशी कला कस्तूरी, जो कि अपनी ही संस्था है, इतना अच्छा काम कर रही है, जागरूकता पैदा कर रही है। पेशेंट पेशेंट के खर्चे में, पेशेंट का जो संसाधन है, अगर वो सीमित है, तो 4-5 तरीके हैं उसको पैसे के मिलने के। जी जी। एक तो आजकल जो गोल्ड कार्ड मिलता है, जो मोदी जी ने शुरू किया है, जी 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 जी। जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज होता है। अच्छा ये बहुत बड़ा हेल्प है, और हम ऐसे मरीजों का आए दिन इलाज करते हैं। सर, लेकिन वो गोल्ड अगर कार्ड। उसके पास ये कार्ड नहीं है, आयुष्मान आयुष्मान कार्ड बोलते हैं, अगर नहीं है, हम्म। तो तो डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, अगर नौकरी पेशा है तो डिपार्टमेंट्स भी पैसा देते हैं, हम लोग जी दस्तखत करते हैं बिल पे, तो पैसा मिल जाता है। जी। अगर वो भी नहीं संभव है, तो प्राइम मिनिस्टर फंड से पैसा मिलता है, काफी ज्यादा मिलता है, 6-6 लाख रुपए मिलते हैं पेशेंट को कैंसर के इलाज के लिए। अच्छा अगर वहां से भी नहीं हो रहा है तो चीफ मिनिस्टर से पैसा मिलता है, और चीफ मिनिस्टर से भी बहुत पैसा मिलता है।
इसमें आपके लोकल MLA हैं या MP हैं, वो बड़ी मदद करते हैं। अच्छा उससे भी अगर नहीं मिल रहा है तो उस जिले के जो DM साहब हैं जी वो भी मदद करते हैं, वहाँ जाने की जरूरत होती है। और एक और तरीका होता है, फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ड्रग जी जी कंपनीज होती है, जो कि अगर डॉक्टर उनको रिकमेंड करता है तो वो पूरा खर्चा उठाते हैं या दवा फ्री देते हैं। इसके अच्छा अलावा जो अच्छी दवा की दुकानें हैं जी जी उनको भी आप कहिए तो 10 दिन में एक मरीज का पूरा खर्चा वो उठाएंगे। अच्छा और फिर हम जैसे डॉक्टर हैं, हम्म हम 2-3 तरह से मदद करते हैं। एक हम्म तो हम सारा संसाधन खुद ही जुटा लेते हैं और मरीज को जी पता भी नहीं होने देते और जी उसका जी इलाज हो जाता है। दूसरे जी कभी कभी हम रॉबिन हुड बन जाते हैं, तो अगर शबनम आई तो उससे ले लिया और ज्ञानमती के ऊपर लगा दिया। तो इस तरह का हम करते हैं। शबनम को पता भी नहीं चलता और ज्ञानमती को भी पता नहीं चलता कि बीमारी कहाँ से आई, डॉक्टर की जय हो। तो ये सारी बातें करते हैं हम। और ये अगर करते हैं तो इन सब विधाओं को ये यूज कर सकते हैं। कैंसर इतना खराब नहीं है। कैंसर जो पैनिक क्रिएट करता है, जी जी पैनिक जो हो जाता है, उसमें लोग जी जी पैसा खर्चा करते हैं। ओ मरीज आते हैं, कहते हैं हमारा MRI करा दीजिए, हमारा CT स्कैन करा दीजिए, क्योंकि वो जी जी पैनिक में है, उनको नहीं मालूम वो ऐसे आदमी से बात कर रहे हैं, ऐसे डॉक्टर से बात कर रहे हैं जो जानता है कि ये क्या होना चाहिए, लेकिन पैनिक की वजह से वो ज्यादा पैसा भी बिल पेमेंट कर देते हैं। सही बात है। तो सर तो एक लेकिन तो ये है आप कि शांत रहिए, हम्म, शांत रहिए, सुव्यवस्थित रहिए, डरिए मत, डर के आगे जीत है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और सर जब हम अपने में एक हमारे में अगर हिम्मत रहेगी तो यकीनन जो हमारे जो सेल्स जो है करोड़ों और अरबों में जो बन रहे हैं, जाहिर सी बात है जब हम मेंटली बहुत स्ट्रांग रहेंगे कि नहीं है हमारी जीत होगी, नहीं कुछ नहीं है कुछ नहीं है, बार बार अगर हम इस तरह कहते रहेंगे तो जो ट्रीटमेंट है वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल होगा और अदर चीजें जो है वो बढ़ेंगी नहीं। मुझे तो यही लगता है सर। जी जी, क्योंकि अक्सर यही होता है कि जो बिल्कुल सही डरे कह रही वो है। मरे। जी जी क्योंकि ये कहा जाता है जो डरे हाँ, वो मरे। डरना नहीं चाहिए, जी 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 तो बिल्कुल इसलिए न डरिए। अपने अंदर एक हिम्मत और एक ताकत रखना बहुत जरूरी है इससे लड़ने के लिए, जिसको विल जी पावर हम बोलते हैं। विल पावर होना बहुत जरूरी है और अगर विल पावर नहीं हुआ जी तो बहुत मुश्किल है कि कैंसर जैसे हम बीमारी से हम निकल पाए, निजात पा पाए, है ना। तो सर लेकिन जो आपने गोल्ड कार्ड की बात की, इतना आसान नहीं होता क्योंकि जो पुअर है वो गरीब भी है, वो अनपढ़ भी है। तो वो गोल्ड कार्ड के लिए और कभी कभी ऐसे भी पेशेंट होते हैं सर, मैं अगर ऐसे पेशेंट काशीकला कस्तूरी को मिलते हैं और इस तरह से हमसे कोई कांटेक्ट करता है, मैं अपने व्यूअर्स से भी कहना चाहती हूँ कि अगर इस तरह के बहुत पुअर हमारे ये जो कुछ इस तरह के अगर पेशेंट होंगे तो काशीकला कस्तूरी पर एक नंबर है, उस नंबर पे कांटेक्ट करके, क्योंकि भाई हम लोग को वो उन लोगों को ये लगेगा कि हम कहाँ इनको ढूंढ पाएंगे, तो काशीकला कस्तूरी पे जो नंबर है उस नंबर पे कॉल करें तो जरूर हम लोग उसको उस नंबर पे आपसे बात करेंगे और जहां जितनी भी मदद हो सकेगी हम आपकी मदद करेंगे। और क्योंकि सर जाहिर सी बात है तो जो बहुत पुअर कंडीशन में है, जो मजदूर हैं, रोज से खाने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, घर में दूसरा मेंबर नहीं है दौड़ने वाला, हस्बैंड वाइफ हैं, छोटे बच्चे हैं, कुछ इस तरह से होता है। तो ऐसे लोगों की मदद, जैसे गोल्ड कार्ड है, गोल्ड कार्ड भी किस तरह से बनता है, कैसे बनता है, तो हम लोग ये चाहते हैं सर कि उनको बहुत ज्यादा अकेले हैं, दौड़ भाग नहीं कर सकते हैं, कोई है नहीं साथ में, ऐसे बहुत से पेशेंट होते हैं। तो हम लोग एटलीस्ट अपने तरीके से हम क्या मदद कर सकते हैं, तो मैं आपसे चाहूंगी कि सर कि ऐसे मौके पर हमें आपकी मदद की जरूरत होगी। बहुत 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 वेलकम, हम हमेशा अवेलेबल हैं। फोन कर दीजिए, पेशेंट को जी भेज जी दीजिए, जी 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 ठीक है सर, बाकी सब आपका हम बहुत, करेंगे। जी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। यूं ही नहीं कहा जाता है कि डॉक्टर शुक्ला
बीएचयू के भगवान हैं, यूं ही लोग नहीं कहते हैं। पेशेंट आपके जो आपसे जो ठीक होकर जाते हैं वो आपको भगवान का दर्जा देते हैं। तो किसी को कोई उपाधि यूं ही नहीं देता है, जरूर उस डॉक्टर में कुछ चीजें होती हैं। और आज हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं कि काशी कला कस्तूरी के एक अहम मेंबर हैं डॉक्टर शुक्ला सर, और अगर किसी को कोई जरूरत पड़ती है, वाकई में जो नीडी है, मैं उनके लिए, हम लोग मदद करने के लिए हर सूरत से तैयार हैं। और सर बहुत आप इस पे आए, हम बहुत ये भी नहीं कह सकते हैं कि सर हम आपका शुक्रिया अदा करना हमारा महज फर्ज है, अदरवाइज तो आप इसके अहम रुकन हैं, अहम मेंबर हैं। तो लेकिन फिर भी एक डेकोरम होता है, मैं उस डेकोरम के तहत आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया है सर, बहुत कीमती वक्त दिया और आप आए। और लेकिन सर मैं ये चाहती हूँ कि कभी कभी, अभी तो आपकी आवाज इको कर रही है, बहुत लोगों ने लिखा है कि सर की आवाज इको कर रही है, और बहुत लोग बहुत कुछ पूछना चाह रहे थे, उतनी चीजें नहीं पूछ पाए। तो सर मैं ये कहना आपसे चाहूंगी कि कभी मैं आऊंगी तो वहीं पे बैठ के लाइव करूंगी, एक ही मोबाइल पे मैं लाइव करूंगी, तो उससे जैसे मेरे मोबाइल पे इको नहीं हो रहा है। ठीक है। हाँ हाँ जी सर, कभी हम इस तरह से काशी कला कस्तूरी का मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने हमें सुना और हमें बोलने का मौका दिया। और सेवा तो खैर हम सेवा में तो लिप्त ही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सेवा बिल्कुल का कोई अवसर जाने नहीं देते। जी सर, ये तो मालूम है सर, ये तो मालूम है, यू आर ग्रेट सर। तो कि सेवा का तो कोई अवसर आप जाने ही नहीं देते हैं। जहाँ इस टाइम लोगों की फीस बहुत लंबी लंबी है, वहां आप यूं ही देख लेते हैं, किसी भी कोई भी वक्त कहीं भी आप, मैंने देखा कि आप लिख देते हैं, अच्छा भाई लाओ, हम लिख देते हैं, इस तरह से सारी चीजें चलती हैं। तो खैर सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं ये चाहूंगी कि मैं जल्दी कभी नेक्स्ट मंथ में या कभी भी मैं वहीं पे बैठ के आपके पास ही बैठ के लाइव में जब भी आप कहेंगे हम अवेलेबल हैं। हाँ जी, उस तरह से करूंगी ताकि लोग हमारी आवाज को पूरी तरह से, जी सर, क्लियरिटी के साथ सुन सके। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, काशी कला कस्तूरी की टीम की तरफ से बहुत नमस्कार सर। सर वहां से लीव हो जाइए। धन्यवाद, और श्रोताओं को भी धन्यवाद। जी सर, बहुत 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 थैंक्स।